Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम सब ऑडिटर जो पोस्ट सीजी व्यापार द्वारा निकाला गया था उसमें मैंने बैंकिंग सिस्टम पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसका आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हम बैंकिंग सिस्टम में और हम आगे डीपली कुछ इसमें हम पढ़ेंगे, जिससे हम मेजरली जो है आरबीआई और आरबीआई के गठन और उनके कौन से सब सब्सिडरी बॉडीज हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है या फिर बैंकों का बैंक जिसको हम कह सकते हैं। ये आपका केंद्रीय बैंक है हमारे ऑल ओवर इंडिया का। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी इस्टेब्लिश की बात की जाए तो इस्टेब्लिश जो है आपका हमारे देश आजाद होने के पहले 1947 के पहले ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन इसको नेशनलाइज आजादी के बाद किया गया। इसका इस्टेब्लिश जो है आपका 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1945 को किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, जिसका रिकमेंडेशन जो है हिल्टन यंग कमीशन द्वारा दिया गया था। इसको आगे चलकर जब आजादी हुआ 1947 में, तब जाकर इसको राष्ट्रीयकृत किया गया या नेशनलाइज किया गया, जो कि था आपका 1 जनवरी 1949 को। इसमें जो है आरबीआई का मेन जो काम होता है वो होता है आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को बनाए रखना या उसको रेगुलराइज करना। आरबीआई का जो इंस्टॉलमेंट है या उसकी स्थापना जो है वो 5 करोड़ के पेटअप कैपिटल के साथ हुई थी, जो कि 100 वैल्यू के शेयर में डिवाइड है। अब हम बात करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 आप आरबीआई के जितने भी पावर हैं वो सारे आपके गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में कन्वर्ट होते हैं या फिर उनके पास होते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द अथॉरिटीज टू आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर होते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं हम आरबीआई के हेडक्वार्टर की। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो 4 जोनल ऑफिस में है, जिसमें न्यू दिल्ली आपके नॉर्थ में पड़ता है, चेन्नई साउथ में, कोलकाता ईस्ट में और मुंबई आपका वेस्ट में। ये 4 आरबीआई के जोनल ऑफिस है जो चारों दिशाओं में आपके स्थापित हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। आगे हम बात करते हैं आरबीआई के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मतलब आरबीआई का गठन कैसे किया गया है या आरबीआई में कितने व्यक्ति या कितने पर्सन उसमें इंक्लूड हैं। देखिए आरबीआई अफेयर्स आर गवर्नर बाय 21 मेंबर्स। ये 21 मेंबर्स का एक बेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं। 21 व्यक्तियों का समूह है या फिर 21 मेंबर या सदस्यों का समूह है। देखिए द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीपिंग विद द आरबीआई एक्ट 1934। जो भी आपके 21 मेंबर है या 21 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट या सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। ये जो है डायरेक्टर जो है केवल 4 साल के टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये कैसे 21 मेंबर जो है वो कंप्लीट होते हैं वो देखिए। सबसे पहले होते हैं एक गवर्नर, जो हमारे आरबीआई है उसमें जो आपकी हायर अथॉरिटी जो है उसमें प्रायोरिटी जिसके पास रहती है वो है आपके गवर्नर की। तो एक गवर्नर होते हैं जिसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं और 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि लोकल बोर्ड्स को नॉमिनेट होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 ऐसे डायरेक्टर जो लोकल बॉडीज को या लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन है या कौन कौन से कार्य हैं। देखिए आरबीआई का जो मेन फंक्शन है वो है हमारे इंडिया में करेंसी को सर्कुलेट करना और उसको कंट्रोल करना, लेकिन इसके अलावा भी और कई काम होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रिंटिंग ऑफ करेंसी।
प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मतलब जो हमारे इंडिया में जो करेंसी मार्केट में बिकती है, मार्केट में जो करेंसी या नोट चलते हैं, मुद्रण जो चलते हैं, उनकी प्रिंटिंग कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन इसमें भी कुछ डिफर्स हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए, द आरबीआई मैनेज द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग कॉइन्स। देखिए, आरबीआई केवल करेंसी को प्रिंट करता है, लेकिन कॉइन्स को प्रिंट करना या कॉइन्स को बनाना और सर्कुलेट करना वो गवर्नमेंट का काम है। डीसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी of administration the function of currency management which is core function of the आरबीआई। ये क्या है? आपका आरबीआई का कोर फंक्शन या मुख्य कार्य है, क्या काम? कि करेंसी को प्रिंट करना। किसके अंदर? सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट जो 1934 है, उसके अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत ये आपका बात कहा गया है। कन्फर्म द आरबीआई विद द सेल राइट टू बैंक नोट्स इन इंडिया। ये क्या करता है कि प्रिंटिंग करने के बाद उनको क्या करता है? बैंक से पूरे ऑल ओवर इंडिया में करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है या सेल आउट करता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंटिंग प्रेस की। तो प्रिंटिंग प्रेस में जो आपका डीसीएम है, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ये जो है 4 तरह की करेंसी प्रिंटिंग के लिए इसको मिलता है, जिसमें से प्रिंटिंग प्रेस बाय गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा प्रिंटिंग किए जाते हैं, वह आपका नासिक और देवास में। और जो आपके आरबीआई द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, वो है आपका बीआरबीएनएल, जिसको हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि आपके मैसूर और आपके सालोबनी में है। ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस के दो पार्ट हैं, जिसमें से आपका एक गवर्नमेंट जिसको हैंडल करती है और एक जिसको आरबीआई हैंडल करती है। जो आपका गवर्नमेंट हैंडल करती है वो आपका नासिक और देवास में है, और जिसको आरबीआई हैंडल करती है वो आपका मैसूर और सालोबनी में है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है नोट प्रिंटिंग को, वो है आपका बीआरबीएनएल, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके कॉइन्स की बात की जाए तो कॉइन्स का मेंटेनेंस और उसको प्रिंट करना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है, जो कि कहाँ होता है? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। अब इसके और भी आपके आरबीआई के कुछ काम है, जैसे रेगुलेटर ऑफ FOREF, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का भी बैंक है। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट्स को भी ये कंट्रोल करता है। मेन आपका, अगर हम आरबीआई के फंक्शन या काम की बात करें, तो आरबीआई का मेन काम ये होता है कि जो करेंसी उसको प्रिंट करना और उसको कंट्रोल करके रेगुलाइज करके पूरा ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। ध्यान रखिएगा, अगर हम आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस की बात करें या नोट प्रिंटिंग की बात करें, तो दो जगह होता है आपका, मैसूर में और सालोबनी में। मैसूर आपका साउथ इंडिया साइड में है और सालोबनी आपका ईस्ट इंडिया साइड में है। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी फंक्शन है, ये जो हम फंक्शन ऑफ आरबीआई हम देखें अभी कि उसका हिंदी फॉर्म है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर हम आगे बात करें तो आता है आपका रिस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ आरबीआई। कुछ ऐसे भी काम है जो आरबीआई के लिए वर्जित है, या कुछ ऐसे भी काम है जो आरबीआई को नहीं करना है। जैसे सबसे पहला आपका, आरबीआई डू नॉट इंगेज इन एनी फ्रॉम ट्रेडिंग और बिजनेस, किसी भी तरह के व्यापार या व्यवसाय में आरबीआई जो है वो संलग्न नहीं हो सकता या फिर व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता। नेदर द परचेस ऑफ शेयर नॉर द प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स, न ही शेयर को खरीद बेच सकता है, नहीं उसको गिरवी रख सकता है। नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो जमा पर कोई तरीका का ब्याज नहीं ले सकता। नो लोन अगेंस्ट रियल एसेट्स, जो आपके रियल एसेट्स होते हैं उनके एवज में कोई भी तरह का ऋण नहीं ले सकता। नो परचेस ऑफ फिक्चर्स, कोई भी स्थायी संपत्ति की खरीदी जो है आरबीआई नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे काम है जो आरबीआई के लिए पूरी तरीके से वर्जित है। आगे हम बात करते हैं कुछ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। आरबीआई अकेला ऐसा बॉडी नहीं है जो काम करता है, आरबीआई के भी कुछ सब्सिडरी बॉडी है जो आरबीआई के काम को आसानी तरीके से करते हैं। इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं, पहला होल ऑन्ड बाय आरबीआई और फ्रॉम सब्सिडरी। होल ऑन्ड आरबीआई मतलब, देखिए कुछ ऐसे भी बॉडीज हैं जिसका पूरा गवर्नर या फिर पूरा पावर अथॉरिटी आरबीआई के पास है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो उस बॉडी की पूरी शेयर जो है आरबीआई के पास है, उसको हम कहते हैं
होल ऑन्ड बाय आरबीआई, और जिसमें कुछ भाग शेयर आरबीआई के पास हैं उसको हम कहते हैं फ्रॉम सब्सिडरी। अगर हम होल की बात करें, होल ऑन्ड बाय आरबीआई, जिसमें हम पूरी तरीके से आरबीआई के पास जो है कंट्रोल है, उसमें सबसे पहले आपका DICGC, BRBNMPL, RBIT, IFTS, RBIH, ये आपके 5 ऐसे बॉडी हैं जो आरबीआई के काम में सहायक होते हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो 2 और भी बॉडीज हैं, एक एनएचबी और एक नाबार्ड। नाबार्ड जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो जनरली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। आगे हम इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका DICGC। इसका हम पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो है आपका किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। ये जो है पूरे जो हम कंट्रोल की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, या फिर जो करेंसी के कंट्रोल की बात की जाती है, वो इसी के अंदर आपका होता है, ठीक है। DICGC ensure the money of the bank deposit holders if the bank fail to pay। जो है आपका DICGC इंश्योर करता है कि कोई भी बैंक अगर करप्ट हो जाता है या फिर बैंक रॉबरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में बैंक अगर अमाउंट को पे नहीं कर पाता है कस्टमर का, तो वहां पर किसकी जवाबदारी बनती है, DICGC की। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 15 जुलाई 1974 को। कौन से एक्ट के अंदर, DICGC एक्ट 1961 के अंदर। जो आपका DICGC एक्ट वाज फॉर्म्ड बाय आरबीआई इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 53 ऑफ दिस एक्ट। जो हमारा आरबीआई एक्ट है उसके अंतर्गत धारा 53 के अंतर्गत इसको पूरी तरीके से पावर दिया गया जो आरबीआई के अकॉर्डिंग काम करता है। अब जो आपके DICGC है, इसके अंदर में सभी आपके कॉमर्शियल बैंक, प्रोविजन बैंक्स, लोकल बैंक्स, आरआरबीस, ये सभी आते हैं। इन सभी बैंकों के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। जो आपका DICGC है, इसका जो हेड क्वार्टर है, ये मुख्यालय है, ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। अब सेकंड आपका सब्सिडरी आता है आरबीआई का, BRBNMPL, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है, जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है आरबीआई का, ये उसको कंट्रोल करता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है आपका 3 अप्रैल 1955। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में। DICG जो है वो आपके मनी को सर्कुलेट करता है और कंट्रोल करता है, और जो BRBNMPL है, ये जो प्रिंटिंग होता है नोट को, उसको ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड, RBIT। इसका फुल फॉर्म है आपका रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आपका 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये जो है आरबीआई को जो टेक्निकल गाइडलाइन है या फिर उसके साइबर सिक्योरिटी जो है उसके बारे में ये हेल्प करते हैं। देखिए, आईटी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द आरबीआई, जो आरबीआई को रिक्वायरमेंट है आईटी से संबंधित, उसके बारे में ये हेल्प करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है आपका, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करते हैं IFTS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विस। ये जो है आपका इट प्रोवाइड आर्ट सर्विस टू आरबीआई। ये भी क्या करता है, कई तरह की सर्विसेज जो है आपके आरबीआई को प्रोवाइड की जाती है। इट वाज इनकॉर्पोरेट एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के अंतर्गत ये 2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्टैब्लिश एक कंपनी है जो कि आपका नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको आप गैर लाभकारी संस्थाएं कहते हैं। ये उस तरीके की कंपनी है जो कि पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया गया आरबीआई के द्वारा 2019 में, मार्च 2019 में। इससे पहले इस पर जो है आरबीआई का फुल्ली गवर्नर नहीं था, लेकिन आरबीआई ने 2019 में इसको पूरे तरीके से खरीद लिया, जिसमें पूरे के पूरे 100% शेयर जो है वो आरबीआई के पास आ गए। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फरवरी 2015 में हुआ था,
किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनॉमस फाउंडेशन के द्वारा ये आपका बनाया गया था। किसके रिकमेंडेशन पर? रंगराजन कमेटी 2019 के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। एंड फिफ्थ इसका RBIH, इसका फुल फॉर्म है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनोवेशन मतलब नई नई चीजों के बारे में या नए इन्वेंशन करना। टू फास्टर फाइनेंशियल इनोवेशन एंड इंक्लूजन, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग नए नए विचारधाराएं और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई टेक्नोलॉजी को लाना, ये इस बॉडी का मेन काम है। ये जो है रजिस्टर है एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। लेकिन ये क्या है? आपका नॉन प्रॉफिट कंपनी, गैर लाभकारी संस्था है, जो कि कब किया गया? आपका मार्च 23 2021 को। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर और कर्नाटक में है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सिडरी बॉडीज की जिसपे आरबीआई का पूरा 100% तो ऑनरशिप नहीं है, लेकिन कुछ भाग इसमें जो है आरबीआई के हैं, जिसमें पहला आपका एनएचबी और नाबार्ड। एनएचबी जिसको फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, जो हम लोग होम लोन्स वगैरह लेते हैं, ये उसके लिए बनाई गई बॉडी है, जो सेटअप हुआ है आपका 9 जुलाई 1988 को एनएचबी एक्ट 1987 के अंतर्गत। This is the apex financial institution for housing set up recommendation of Dr. C. Rangarajan Committee fully owned by the government of the India। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा owned है, जो कि आपके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश की गई थी। और एक आता है आपका नाबार्ड, जिसको हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपके गांव के क्षेत्र हैं या ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें बैंक की स्थापना करना और बैंक के कामों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो रिकमेंडेशन दिया था सी रामन कमेटी ने 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, ये जो है अंडर नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत आपका इस्टेब्लिश हुआ। It was originally set up with the stake from the RBI. It is now 100% owned by the government of India. स्टेक मतलब पूरे जो 100% शेयर है वो आरबीआई द्वारा अभी ये रिलीज कर दिए हैं या फिर एक्वायर कर लिए गए हैं। NABARD is the apex institution in the country which looks after the development of the cotton industry, small and village industries एंड द रूरल इंडस्ट्री। इसके लिए खास तौर पर स्टैब्लिश किया गया था, किसके विकास के लिए? आपके जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो सूती के उद्योग, सूती उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनके डेवलपमेंट के लिए खास तौर पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।